नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है सामाजिक आंदोलनों द्वारा जो पहल हुई थी उन पे मैं चर्चा करूंगा। याद रखना दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया गया है आंदोलन को लेकर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहला पार्ट बता चुका हूँ समाज सुधारक के बारे में, जैसे ब्रह्म समाज क्या है, आर्य समाज क्या है, सत्यशोधक समाज क्या है, रामकृष्ण मिशन क्या है, इत्यादि करके मैंने बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा दोस्तों आप लोगों से, ये कुछ आंदोलन है जो किसानों द्वारा चलाया गया है और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसानों की एकता और नेतृत्व का विकास, इन सभी विकास आंदोलनों किसान आंदोलनों का एक लक्ष्य था कि किसान आंदोलनों में जमींदारों के प्रति प्रतिरोध पैदा हुआ और विकास एक जो किसान हुए थे दोस्तों उस समय एकजुट हो गए थे। तो किसानों द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए, तो जिसमें से निम्न है दोस्तों आप लोगों के सामने। पहला ही है नक्सलवादी बोलो या नक्सलवाड़ी आंदोलन बोलो, दोनों बात सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है, कॉपी पेन साथ में रखिए, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कि 1967 और 71 में ये उत्तरी बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था। बेसिकली क्या था कि ज़मीन खोने के कारण जो किसान अस्थायी बंधुआ मजदूर बन गए थे, इससे ही दोस्तों असंतोष उत्पन्न हुआ और इस आंदोलन में पंजाब राव, नरेश आदर्श, कनुज सान्याल और एक थे और दोस्तों पंधानन सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें इतना याद रखना किसके द्वारा ये शुरू हुआ था। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में या बंगाल में किसान खोने के कारण अस्थायी किसान बंधुआ मजदूर बन गए और इसी के विरोध में 1967 और 71 में नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन जोतवाड़ी अधिकार परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये इतना ही रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि उद्देश्य पूछा जाता है। बस इससे आगे हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बस इतना ही है दोस्तों इस टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने ये नंदीग्राम आंदोलन क्या चीज़ है। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखना है इसमें भी। जैसे नंदीग्राम आंदोलन दोस्तों 1940 के दशक में ये विभाजित बंगाल में जो तेभागा आंदोलन का एक क्षेत्र था और 3 जनवरी को हल्दिया विकास प्राधिकरण के नंदीग्राम में खंड विकास के अधिकारी को केमिकल हब की स्थापना के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए भेजने की सूचना से नंदीग्राम में लोग भड़क गए थे। तो ये चीज़ें इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादा हमें इसमें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो नंदीग्राम में लोग स्पेशल आर्थिक क्षेत्र, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए सेज के लिए इन्होंने अपनी भूमि को नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ लिखना है दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। उसी क्रम में दोस्तों अगर मैं चलता हूँ तो एक आता है मोपलाह विद्रोह। अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा दोस्तों एपिको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को कभी ना भूलें कि निर्भया आंदोलन क्या है, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन क्या चीज़ है, इन सब पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं क्रम से चल रहा हूं ताकि आप लोगों को सारे आंदोलन इस वीडियो में बता दूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सामने मोपलाह विद्रोह। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूंगा दोस्तों, आप लोग लिख सकते हो मोपलाह मुस्लिम कश्तकार थे, ठीक है। तो मोपलाह विद्रोह जो था मालाबार क्षेत्र के भूस्थलीय, एक यहाँ पे आता है दोस्तों नंबूदिरियों के शोषण के विरुद्ध संगठित हुआ था। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें मोपलाह विद्रोह में। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है यूजीसी नेट में, लेकिन मैंने आपको इतना पॉइंट बता दिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से दोस्तों, तो यहाँ पर एक और आता है 1860 में, यानी 1860 का एक नील विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए साथ ही साथ है। ये बंगाल के नील उत्पादकों के यूरोपियों द्वारा दोस्तों अपनाई गई थी, जो दमन नीति का विरोध में 1859 और 60 में इसका नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ठीक है, इतना ही पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे ही अभी। जैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं 1860 का जो नील विद्रोह था, तो 1859 और 60 में बंगाल में नील आंदोलन शुरू हुआ था और नील किसान का यूरोपियों का दमन नीति के विरुद्ध था। जैसे जमींदार, साहूकार, धनी किसान, नील कर्मचारी, ग्रामीण लोग सभी इसके समर्थक थे, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यह विद्रोह नदिया, ठीक है, नदिया के गोविंदपुर गांव में शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
आगे इसमें कुछ है नहीं जो इम्पोर्टेंट लगे दोस्तों। 1860 का नील विद्रोह में तेलंगाना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP करिए इसको, तेलंगाना आंदोलन को, ठीक है, ये IMP करिए। तेलंगाना आंदोलन क्या चीज़ है? 1946 और 48 में तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के निज़ाम के निरंकुश, ठीक है, सामंती शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। ये तेलंगाना आंदोलन इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि तेलंगाना आंदोलन है क्या चीज़, है ना। बेसिकली तेलंगाना आंदोलन में दोस्तों टोटल 9 ज़िले के समूह का जो निज़ाम का जो शासन था, जो अपनी अतुल्य संपत्ति के लिए जाना जाता था। हैदराबाद के निज़ाम के निरंकुश सामंतीय शासन के विरुद्ध जो 1946 और 48 में तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ था, तो सामान्यवादी संघर्ष विचार धारा के आधार पर ही दोस्तों यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था और सामान्यवादियों द्वारा ही संचालित किसान गुरिल्ला युद्ध था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, पूछा जाता है गुरिल्ला युद्ध किससे रिलेटेड है, तो बता देना दोस्तों तेलंगाना आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ से इतनी पॉइंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खेड़ा आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी IMP कर लीजिए दोस्तों। खेड़ा आंदोलन क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का सत्याग्रह है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिया करो तुरंत। सत्याग्रह आंदोलन यानी खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आप कहो या इससे बोलो आप खेड़ा सत्याग्रह, या बोलो आप खेड़ा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने दुर्भिक्ष पड़ने के फलस्वरूप जो सरकार द्वारा राजस्व, ठीक है, राजस्व संग्रहण स्थापित करने के बारे में किसानों की मांग को स्वीकार करने के लिए ही किया था, ठीक है। तो याद रखना, जैसे दोस्तों अकाल के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाल के कारण किसानों के राजस्व, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, संग्रहण की स्थापित करने की मांग की जिसके सरकार ने नहीं माना था। सरकार ने ही दोस्तों क्या किया कि यहाँ पर गांधी जी ने कर ना देने और बलिदान देने के लिए तैयार रहने को कहा था। तो पूछा जाता है UGC नेट के एग्ज़ाम में, पूछा भी जा सकता है किसके अनुसार कहा गया है कि कर ना दें, बलिदान देने के लिए तैयारी रखें, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा है। खेड़ा आंदोलन सरकार के विरुद्ध था। तो खेड़ा आंदोलन किसान भूखे, फसल विफलता से परेशान थे। मोहनलाल पांड्या, ठीक है, कोई राजस्व नहीं था। अभियान शुरू किया था इन्होंने 1918 में, इसे गांधी जी ने संभाला था, बाद में वल्लभ पटेल ने संभाला था और महादेव देसाई ने, जो शामिल थे दोस्तों। सरकार के भू राजस्व संग्रह स्थापित करना पड़ा, जो गांधी जी के हिंसात्मक सत्याग्रह सफल रहा। तो याद रखना दोस्तों खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसा एक आंदोलन आता है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा फारसी आंदोलन, पढ़ा होगा फारसी आंदोलन, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जैसे एक पर्यावरण आंदोलन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से एक और वीडियो बनाऊंगा, या तो मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उतना पूछा नहीं जाता है UGC नेट के एग्ज़ाम में। जो पूछा जाता है वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एपिको आंदोलन। देखिए ये कन्नड़ भाषा में दोस्तों अपिको चालुवाली बोला जाता है। पूछा जाता है कि कन्नड़ भाषा में एपिको आंदोलन को क्या कहा जाता है। आया है ये दोस्तों SSC के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि एपिको चालुवाली बोला जाता है। इसका नारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, UGC नेट में दोस्तों नारा के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि नारा किस आंदोलन में क्या नारा था, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों कई नारे हैं, 2-3 नारे दिए गए हैं, पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से परिस्थिति की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, तो ये किसके तहत आंदोलन में आया है, तो आप बताओगे दोस्तों एपिको आंदोलन, ठीक है। ये नारा था दोस्तों सुसु बेलुसु या बलासु, ये एक और नारा था, जैसे एक परिस्थिति की अस्थायी अर्थव्यवस्था के बारे में था, और दूसरा था सुसु और बेलेसु और बलासु, ये भी दोस्तों एपिको आंदोलन का नारा था, ठीक है। तो 2 आंदोलन थे और इस आंदोलन के 2 नारे थे। और नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों कन्नड़ भाषा का अगर हिंदी रूपांतरण करें हम, तो गले लगाना होता है एपिको आंदोलन का मतलब, यानी पेड़ों से गले लगाकर चिपक कर उसकी रक्षा करना, ठीक है। प्रेरणा था दोस्तों पांडुरंग हेगड़े, याद रखना। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 1983 में वनों की सुरक्षा, यानी ये जो गांव था दोस्तों कर्नाटक में, वो था गांव सालकानी, ठीक है, याद रखना। और उत्तर भारत में अगर हम बात करें दोस्तों चिपको आंदोलन का, तो अगस्त 1983 में ही विकसित हुआ। दक्षिण भारत में दोस्तों एपिको आंदोलन के नाम से विकसित हुआ
38 दिन तक यह आंदोलन पूरे जोश में रहा था दोस्तों। इसके उद्देश्य क्वेश्चंस बनते हैं, उद्देश्य नोट डाउन कर लीजिए। मौजूदा वन क्षेत्रों का संरक्षण करने, खाली भूमि, वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान में रखकर उसका सदुपयोग करना, ये भी दोस्तों एक उद्देश्य था। अगर हम हिंदी नारा के बारे में बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे था बचाओ, बढ़ाओ और काम लाओ। तो ये दोस्तों एपिको आंदोलन के तहत ही ये नारा था इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बिश्नोई आंदोलन। पूछा जाता है क्रम में, तो ईयर याद रखना दोस्तों, मैंने इसके बारे में बताया है, एपिको आंदोलन बताया है आपको 1983, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना 1983। और बिश्नोई आंदोलन दोस्तों इसके बारे में 70-30 यानी 1730 इसके बारे में। जैसे बिश्नोई आंदोलन जो है दोस्तों उत्तरी भारत में एक प्रकृति प्रेमी पंथ नाम से जाना गया, और राजस्थान राज्य के समीपवर्ती राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा में ये बिश्नोई आंदोलन चला था। इसके संस्थापक के नाम पूछा जाएगा दोस्तों, तो जाम्भोजी महाराज जी थे। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कौन किसकी प्रेरणा है। तो मैंने भी दोस्तों एपिको की प्रेरणा बताया पांडुरंग हेगड़े को। और नेक्स्ट दोस्तों बिश्नोई का बताया आप लोगों को कि जम्भोजी महाराज। बिश्नोई समाज के दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि एक घटना थी कि जिसमें सितंबर 1730 में खेजड़ी सबसे पहला, अगर पूछता है कि सबसे पहला आंदोलन कौन सा आया दोस्तों, तो 1730 में आया था बिश्नोई आंदोलन। नोट डाउन कर लो, ये सबसे पहला आंदोलन है। सितंबर 1730 में दोस्तों खेजड़ी के वृक्षों की सुरक्षा के लिए तत्पर बिश्नोई पंथ में 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सितंबर 1730 की बात है दोस्तों। जम्भोजी महाराज द्वारा बताया गया 29 नियम का पालन करने का बिश्नोई है, मतलब यानी यहाँ पर दोस्तों जो बिश्नोई है तो 20 से बना दोस्तों 20 और 9, तो 20, 9, 29 यानी बिश्नोई शुद्ध शाकाहारी थी, यानी बिश्नोई बन जाता है। तो इसी को बताया गया दोस्तों कि 29 इसमें नियम थे। बिश्नोई धर्म की स्थापना भी हुई थी और प्रेरणा थे दोस्तों अमृता। ये प्रेरणा के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसके प्रेरणा थे अमृता देवी, ठीक है, खिजड़ी गाँव, जोधपुर, राजस्थान। विरोध में दोस्तों था बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों मारे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चिपको आंदोलन दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है? यह बेसिकली वन संसाधनों में जो अत्यधिक प्रयोग से वन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यह आंदोलन वन विनाश के प्रति जो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी वह शांतिपूर्वक या अहिंसक प्रतिरोधक था, जो चिपको आंदोलन के अस्थायी वनों संसाधनों के संरक्षण की मांग के साथ साथ संपूर्ण जीवन के लिए सहायता व्यवस्था और उसके साथ ही साथ दोस्तों यह मानव उत्तरजीविका के मांग भी की थी। तो बेसिकली जो चिपको आंदोलन था दोस्तों वो दसौली ग्राम स्वराज संघ, अगर पूछ ले एग्ज़ाम में DGSS का पूरा नाम बताइए तो आप बताओगे दोस्तों दसौली ग्राम स्वराज संघ के नेतृत्व में दोस्तों वन उत्पाद पर एक तत्कालीन अधिकार का प्रारंभ रक्षा करने के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन का एक नारा था अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो दी गई थी, क्या है जंगल के उपार जो लीसा लकड़ी और व्यापार, ठीक है। ये दोस्तों अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था। जो देखिए इसमें आप अगर गूगल करोगे या कोई बुक देखोगे तो 3 तरीके के आप लोगों को इसमें ईयर मिलते हैं, लेकिन याद रखना है आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंट है 1973, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ये 1970 मिलेगा, 1974 भी मिल सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों 1973, ये सही है, ठीक है, इस पे टिक करना आप लोग। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों के वृक्षों की कटाई के विरोध कर रहे थे उस समय का था। और उत्तर प्रदेश चमोली ज़िले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था, 1974 भी मिला, 19 यहाँ पर दोस्तों आप 73 भी लिख सकते हो, 73, ठीक है। प्रेरणा थे दोस्तों इसके कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे। चंडी प्रसाद भट्ट का जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए चंडी प्रसाद भट्ट किसके प्रेरणा है, तो दोस्तों अगर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होंगे फिर उस ऑप्शन में तो चिपको आंदोलन होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है। हो सकता है इस बार दोस्तों श्रीमती गौरा देवी बोल दे एग्जाम में, तो श्रीमती गौरा देवी दे देगा, लेकिन चिपको आंदोलन जरूर देगा। तो यहाँ पे मत सोचना सुंदरलाल बहुगुणा तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। तो इन 4 लोग जो हैं दोस्तों इसके प्रेरणा थे।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, चिपको आंदोलन के एक घोषणा वाक्य बना था दोस्तों, वो सुंदरलाल बहुगुणा दिया है, उन्होंने ही दिया था। ये दिया है इन्होंने, ये क्या है जंगल, ठीक है, क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये चीज़ें याद रखना, ये दोस्तों घोषणा वाक्य हैं चिपको आंदोलन के, और ये किसने दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं आशा भी करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था, तो यानी राइट लेवलीहुड अवार्ड था दोस्तों, जिसको बोला गया था सम्यक जीविका पुरस्कार, और ये मिला था दोस्तों 1987 में इस आंदोलन को मिला था, चिपको आंदोलन को। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखना। और सुंदरलाल बहुगुणा जी को दोस्तों बोला जाता है वृक्ष मित्र, जैसे एक निक नेम होता है, वैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक निक नाम था दोस्तों, उनको कहा जाता था वृक्ष मित्र। ठीक है, फेमस थे इस नाम से। और गौरा देवी महिला मंडल की अध्यक्ष थी, उन्हें चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है, चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है, याद रखना, पूछा जाता है कि चिपको वुमेन के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सेव साइलेंट वैली मोमेंट, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, साइलेंट वैली परियोजना कहो, या इसे साइलेंट मूक शांत या घाटी आंदोलन बोलो। ठीक है, देखिए दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना के नाम से भी ये फेमस है। बेसिकली साइलेंट वैली जल के विद्युत परियोजना के परित्याग सबसे नया और पूरी तरह से सफल पर्यावरण संबंधित आंदोलन है जो केरल में हुआ था। तो याद रखना, ये केरल में हुआ था दोस्तों, और इसका आप किसी बुक में देखोगे तो 2 ईयर मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों 1978। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1978। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, शांति घाटी आंदोलन केरला के पालघाट जिले में स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो दोस्तों कि शांति घाटी अपने हरियाली पेड़ पौधों और जंगलों के लिए ये जानी जाती थी। पूछा जाता है कि बताइए साइलेंट वैली परियोजना किस लिए जानी जाती है, तो 4-5 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो आप बताओगे दोस्तों कि शांति घाटी जो है अपने हरियाली पेड़ पौधे और जंगल के लिए जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कई फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। नारा था दोस्तों इसका कि शांति घाटी बचाओ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट लिख लीजिए दोस्तों, यह क्षेत्र जैव विविधता के संपन्न है, और इसलिए दोस्तों लोगों ने इसका विरोध किया था, विरोध करना शुरू कर दिया था। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बच्चे कमेंट पढ़कर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट करना दोस्तों, जैव विविधता दिवस लिखना, और उसके बाद आप लोग डे लिखना कि कब मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक कुंतीपुछ नदी थी जिसमें 200 मेगावाट की विद्युत या बिजली पैदा की जाती थी, वहीं पर दोस्तों शांति घाटी आंदोलन को केरला में स्थापित किया गया था, यानी उसी से नींव डाली गई थी। तो ये चीज़ें आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग इसे दोस्तों नोट डाउन कर लिया करो। जैसे एक नाम और पूछा जा सकता है, KSSP। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, केरल शस्त्र साहित्य परिषद। तो ये दोस्तों आता है बेसिकली वन्य संरक्षणवादियों के सहयोग से जो केरल शस्त्र साहित्य परिषद शस्त्र साहित्य परिषद द्वारा ही चलाया गया था। तो याद रखना कि यह जो आंदोलन है वन्य जीव संरक्षणवादियों के सहयोग से केरल शस्त्र साहित्य परिषद द्वारा ही चलाया गया था। तो ये भी चीज़ें UGC नेट में पूछा जा सकता है ना। और नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। क्रम में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी हालांकि UGC नेट में पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन, से क्रम में लगाओ, तो उससे रिलेटेड मैं अभी लास्ट तक देखते रहो वीडियो दोस्तों, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में, यानी आप दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ईयर मिलेंगे, ताकि मैं देखो यहाँ पे ईयरों के बारे में भी आपको कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ईयर में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का ईयर भी कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़न को। ये है दोस्तों 1980 में, ठीक है, 1980 का, ये सही होगा। ठीक है, ये सही है। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भूमि जंगल पानी के लिए सिंहभूम जिले का जो आंदोलन था, झारखंड आंदोलन, वह सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अधिकार और संघर्ष का हिस्सा था। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है किससे रिलेटेड था दोस्तों, तो याद रखना कि सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ये रिलेटेड था, उससे संबंध था। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों देखो यहाँ पे 1980 लिखा हुआ है, तो आप ये सही है, जो बिहार से शुरू हुआ था। ठीक है, राजनीतिक लालच की खेल और लोक लुभावन वाद कहते हैं इसे।
इसे किस नाम से और जाना जाता है? हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में जंगल बचाओ आंदोलन ना दे, इस बार हो सकता है आपको दे दे कि राजनीतिक लालच का खेल। बताइए कब इसकी स्थापना हुई है? तो आप बताओगे दोस्तों 1980 में। हो सकता है आपको ये दे दे कि लोक लुभावनवाद किसे कहते हैं, तो आप समझ जाना दोस्तों कि जंगल बचाओ आंदोलन को ही कहते हैं। और ये भी दोस्तों 1980 में इसका स्थापना हुई थी। सागवान के जो पेड़ है दोस्तों जंगल में बदलने की योजना को पेश की गई थी इस आंदोलन में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों NBA बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें दोस्तों ईयर जो है 1985 है, ये सही है। ठीक है, देखना दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन हाल ही के वर्षा में यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के पर्यावरण इतिहास में सबसे अधिक जनप्रिय आंदोलन रहा ये। और आंदोलन जो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना से संबंध है। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि अगर यहाँ पे देखो कह रहा है 1985, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना क्योंकि आंदोलन परियोजना को जो स्वीकृति मिली है, एक्सेप्टेबल मिला है जो चीज़ें, ठीक है, वो बाद में दोस्तों 1970 के दशक में मिला था। प्रारंभ तो हुआ परंतु इसकी जो गति हुई दोस्तों, जो उसकी मतलब हर एरिया में चला गया, हर जगह पे चला गया, तो 1980 के दशक में मिली थी इसकी जो गति मिली थी। ठीक है, बेसिकली इसके मेघा पटनाकर मुख्य नेता रहे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेघा पटनाकर से क्वेश्चंस कई बार बने हैं UGC नेट में। अगर जिसके पास हरियंट की बुक होगी आप लोग देखना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना शुरू करिए दोस्तों आप लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बेसिकली नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन दोस्तों 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 1969 में दोस्तों सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था तो 1969 में किया गया था। तो ईयर्स याद रखना दोस्तों। देखिए अगर आप बार बार ईयर का यूज करोगे ना, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, बात करोगे, आप कमेंट किया करो, नहीं तो दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझे मतलब मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। तो जब आप डिस्कस करोगे दोस्तों तभी आपको ईयर याद होंगे, वरना था आपको ईयर वगैरह नहीं याद होंगे। ठीक है दोस्तों, और ईयर याद रखना और उसके साथ साथ दोस्तों उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके कामों को अगर याद रख रहे हैं तभी आप आसानी से UGC नेट में आप JRF ला सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि UGC नेट का कहीं से भी कोई क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि सिलेबस बड़ा है इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पर्यावरणविदों द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा। इन्होंने 1985 में दोस्तों हाइड्रो बिजली यानी हाइड्रो विद्युत के उत्पादन के लिए नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण किया था। उसी के विरोध में दोस्तों ये शुरू किया गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके प्रेरणा थे मेघा पटनाकर और बाबा आमटे आमिर खान का जो था इसमें दोस्तों समर्थन मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना क्योंकि उनकी मांगों में ही दोस्तों बांध को जो पूर्णता था वो बंद करना, पुनर्वास करना, विस्थापित करने के लिए, पुनर्वास से लाभ शामिल करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों ये जुड़ाव था उनसे, मतलब एक जुड़े हुए थे ये सभी लोग। बाबा आमटे जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, मेघा पटनाकर जी जैसे प्रसिद्ध जन नेताओं को जो थे सम्मिलित थे। ये व्यापक रूप से इन्होंने जन समर्थन किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। भारत में जो भी पर्यावरण संबंधी आंदोलन हैं दोस्तों वो तो हालांकि कई तरीके के हैं, लेकिन समाज कार्य जो विधि का जो प्रयोग दर्शाया गया है ये समाज कार्य की एक विधि है। ये भी याद रखो दोस्तों, ये सब मेथड्स हैं समाज कार्य के, क्योंकि भाई हम बिना सोशल एक्शन, देखो सोशल एक्शन ही तो है, ये सब सामाजिक क्रिया ही है। सामाजिक क्रिया के माध्यम से एक बड़े लेवल पर परिवर्तन कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ये एक समाज कार्य की विधि है। और परिस्थिति के लिए ही दोस्तों मानव अधिकारों के संरक्षण के सामुदायिक संगठन के लिए ही दोस्तों इसकी सामाजिक क्रिया विधियों को चंडी प्रसाद भट्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये अहिंसात्मक संघर्ष के लिए दोस्तों एक राष्ट्रीय वन नीति बनाने का जो दबाव पड़ा वो इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पटनाकर जैसे नेता जो हैं दोस्तों लोगों का अपने हितों की रक्षा करने के लिए सामाजिक क्रिया, देखो मैंने बोला ना सामाजिक क्रिया के लिए ही दोस्तों समुदाय को सफलतापूर्वक गतिशील बनाने में सक्षम बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध। यहाँ पे टिहरी लिखा दोस्तों, टिहरी है। ठीक है, टिहरी बांध आंदोलन ये करेक्ट है दोस्तों 1972 और इसकी प्रेरणा था दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। और टिहरी बांध दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है UGC नेट में, और नेट में ही नहीं दोस्तों अदर एग्ज़ाम में भी बनता है ये।
क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। और ये बाँध जो था दोस्तों टिहरी बाँध, वो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित था। और इसे दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर बाँध भी कहते हैं। अब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, बताइए स्वामी राम तीर्थ सागर बाँध किसे कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे शायद। मैंने बता दिया है, टिहरी बाँध आंदोलन को ही कहा जाता है ये चीज़ें। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बाँध कौन सा है दोस्तों, ये टिहरी बाँध है, ठीक है। और इसका प्रयोग सिंचाई, ठीक है, और विद्युत पैदा करने के लिए हेतु किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा टिहरी बाँध है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने जोड़ के आपको बताया है दोस्तों, जीके से संबंधित, तो ये भी चीज़ें याद रखना। 1972 में दोस्तों रूपरेखा इसकी तैयार की गई थी, तो याद रखना 1972 में रूपरेखा तैयार की है। और 1961 में दोस्तों परियोजना का प्राथमिक जांच की गई थी। जैसे आप किसी एक्टिविटी को करोगे तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, प्लान करोगे, तो उसी तरीके से 1961 में दोस्तों इसकी परियोजना की जो है प्राथमिक जाँच हुई थी। देन उसके बाद 1972 में दोस्तों इसकी रूपरेखा तैयार हुई। 78 में दोस्तों ये शुरुआत हुआ, लेकिन आर्थिक पर्यावरण के कारण या कुछ और भी रहे होंगे, उनके रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से रुक गया था। लेकिन 2006 में दोस्तों टिहरी बाँध का पूरा निर्माण हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। कब निर्माण हुआ, 2006 में। चिल्का बचाओ आंदोलन 1977 एंड 78। इसमें दोस्तों वर्ष 1 होता है जो दोस्तों झींगा मछली, तो झींगा मछली के उत्पादन और निर्यात के विकास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था ये 1977 एंड 78। चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का झील जो है दोस्तों मछली और पैसे का पर्यायवाची शब्द बन गया था उस समय। 1977 और 78 में दोस्तों चिल्का झील का जो मछली उत्पादन था, निर्यात था दोस्तों, वो बन गया था एक पैसे शब्द का पर्यायवाची बन गया था। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि लोगों को अर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगी उस समय। और चिल्का झील जो है दोस्तों उड़ीसा यानी एशिया और भारत का सबसे खारे पानी वाली अगर झील है कोई, तो दोस्तों याद रखना एशिया का, भारत का सबसे बड़ा झील वाला अगर कोई है, खारे पानी की झील है, तो वो है चिल्का झील, याद रखना दोस्तों। जन लोकपाल विधेयक अब फिनिश ही होने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP करिए इसमें, वेरी वेरी IMP, ठीक है दोस्तों। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन बहुत ही फेमस रहे अन्ना हजारे जी, जिसमें 5 अप्रैल 2011 में यानी 2011 में समाज सेविक अन्ना हजारे जी ने ये इसकी स्थापना की या इसकी नींव रखी। जंतर मंतर में इन्होंने अनशन के साथ बैठना शुरू किया। साथ में दोस्तों दिल्ली के वर्तमान CM अरविंद केजरीवाल जी और किरण बेदी, प्रशांत भूषण और बाबा रामदेव आदि जैसे लोग शामिल थे इस जन लोकपाल विधेयक आंदोलन में। दोस्तों ये 12 दिन तक अनशन चला था। 16 अगस्त संसद में लोकपाल विधेयक पास होने की जो बात थी दोस्तों वो स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। IMP इसको बनाइए दोस्तों, निर्भया आंदोलन, ठीक है, इसे भी IMP बनाइए, निर्भया आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस बार। अब निर्भया आंदोलन 2012 यानी 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ी। महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अब आवाज़ उठाने में हिचकिचा नहीं रही हैं। नए कानून से उन्हें मदद भी मिल रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए एक बैंक शुरुआत किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड भी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट कर दिया है 181, ठीक है दोस्तों, शुरू कर दिया है। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP मैंने लिखा है। 16 दिसंबर को ही दोस्तों निर्भया न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये दोस्तों मनाया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जब पूछा जाता है दोस्तों कि क्रम में लगाओ, तो क्रम में आप इस तरीके से लगाओगे कि सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन 1930 में आया, चिपको आंदोलन 1973 में आया, चिल्का बचाओ आंदोलन 1977 और 78 में आया। लेकिन दोस्तों इसके बीच में एक और आंदोलन आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है गलती से, टिहरी बाँध आंदोलन होगा 1972 में आता है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा 1972 टिहरी बाँध आंदोलन। फिर उसके बाद दोस्तों आता है चिल्का वैली आंदोलन 1978 में, फिर जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, इफ्को आंदोलन 1983 में, टिहरी आंदोलन 1972 में और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन 1911 में, निर्भया आंदोलन 1912 में। पूछा जाता है दोस्तों क्रम में लगाओ, ठीक है। ईयर के हिसाब से क्रम में आप इसे सजाओ, कौन कौन से क्रम में। तो UGC नेट में प्रश्न यहाँ से बने हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड और भी इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों UGC नेट में, अगर आपने इतना आंदोलन से पढ़ लिया है तो, ठीक है। और क्योंकि 1 नंबर तो आना श्योर है, इससे हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों आप लोगों के नंबर 1 यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करेंगे। और मैंने पूछा एक जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये लोग ज़रूर आप लोग लिख कर कमेंट करेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।